Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you all are fine and doing great. Today we are going to start a new lesson which is solving a biological problem. ठीक है? तो first of all we need to know what is science. As we discussed it in our previous class कि science क्या होती है. Science is a systematized knowledge. ठीक है? ये ऐसा systematized knowledge होता है जो बेस करता है ऑब्जर्वेशंस पे और एक्सपेरिमेंट्स पे. ठीक है, ये एक ऐसा नॉलेज है, ये एक ऐसा जो है वो इल्म है जिसको हम पहले ऑब्जर्वेशन जिस पे की जाती हैं और उसके बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि आया कि ये नॉलेज ठीक भी है या नहीं. ठीक है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. देन हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड, दैट इज़ बायोलॉजिकल and a problem. So we can define it as question related to living organisms. Okay, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या ऐसा मसला होता है जो रिलेट करता है लाइफ के साथ. ठीक है, जो रिलेट किसके साथ करता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करता है. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टडी कौन करता है? उनको बायोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं. ठीक है, जैसे कि पुराने वक्तों में जो बायोलॉजिस्ट थे या जो केमिस्ट थे वो अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड जो थे वो नॉलेज को गैदर करते थे. इसी तरह जो बायोलॉजिस्ट थे वो एक आम इंसान जो था वो बायोलॉजिस्ट था. जो मैन था वो कैसे बायोलॉजिस्ट था? पुराने वक्तों में तो कोई इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मैन किस तरह से बायोलॉजिस्ट था? क्योंकि वो गैदर करता था प्लांट्स को, फ्रूट्स को, सीड को, और वो हंट करता था एनिमल्स को. ठीक है, अगर उसको एनिमल और उसके हैबिटेट के बारे में अच्छा नॉलेज होगा तो वो एक बेहतरीन हंटर हो सकता है. ठीक है, इसी तरह से जैसे कि उसको नॉलेज होगा प्लांट्स का तो वो उसको पता होगा कि कौन सा प्लांट जो है वो एडिबल है, किसको खाया जा सकता है और किसको खाया नहीं जा सकता. मतलब वो बायोलॉजिस्ट कैसे था? बायोलॉजिस्ट मीन वो लोग जो नेचर को स्टडी करते हैं, जो लाइफ को स्टडी करते हैं. तो मैन जो है वो बाय नेचर एक बायोलॉजिस्ट है. ठीक है, आप जैसे मैं, हम बाय नेचर जो है वो बायोलॉजिस्ट हैं क्योंकि हम कुछ ना कुछ जो है वो जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू लाइफ. ठीक है, हम किसी न किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हम किसी न किसी चीज़ के बारे में ज़रूर इल्म रखते हैं. तो बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या? इट इज़ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लाइफ. ठीक है, ये एक मसला है जो लाइफ से रिलेट करता है. अब ये कैसे मसले हो सकते हैं? आप ज़रा सोच के बताएं कि ज़िंदगी से मुतल्लिक ऐसा कौन सा मसला है? जैसे मुख्तलिफ डिजीज़ हैं. ठीक है, जैसे हमारी जीन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं, जीन्स में चेंजेस आ जाती हैं, वक्त के साथ जो है वो हमारा डीएनए भी चेंज हो सकता है. कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, कुछ जो है हमारी बॉडी के ऐसे जो है वो चेंजेस आते हैं कि हमारा जो है बॉडी जो है वो बाय नेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है या कुछ डिजीज़ अराइज करना शुरू हो जाती हैं. तो यहाँ पे आके एक मसला बनता है. मसला क्या है? जैसे एग्जांपल आपकी बुक में कोट की हुई है मलेरिया की. ठीक है, मलेरिया इज़ आ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ये क्या है? ये एक डिजीज़ है. ठीक है, मलेरिया इज़ अ डिजीज़ एंड इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा तरीका जो है वो चूज़ करेंगे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, अब बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन पे आ जाएं तो हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. It is a scientific method used to solve the biological problem. ये एक ऐसा साइंसी तरीका है, एक ऐसा साइंटिफिक मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं किस चीज़ को सॉल्व करने के लिए? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. जैसा कि मैंने आपको बताया मलेरिया इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब इसको स्टडी करने के लिए कि मलेरिया है क्या, मलेरिया कहाँ से आया, मलेरिया के ट्रीटमेंट्स क्या हैं, मलेरिया के सिम्टम्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हैं. ठीक है, इट इज़ अ साइंटिफिक वे टू यूज टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. अब इसकी आ जाते हैं हिस्ट्री पे. हिस्ट्री क्या होती है? जो प्रीवियस वक्त में की गई, ठीक है, तारीख होती है. ठीक है, लाइक अबाउट 500 ईयर्स अगो गैलीलियो ने जो एक्सपेरिमेंट किया था 1590s में,
उसमें जो उसने बायोलॉजिकल मेथड किया था अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, वही बायोलॉजिकल मेथड जो है वो आज के वक्त में भी यूज़ किया जा रहा है. लाइक द सेम बायोलॉजिकल मेथड्स इज बीन यूज्ड फ्रॉम 500 ईयर्स टू अप टिल दैट टाइम. अब बायोलॉजिकल मेथड्स है, इन्होंने कहाँ कहाँ हेल्प आउट किया है आपकी लाइफ में, मेडिसिन की एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट में या इकोलॉजी की एडवांसमेंट में बायोलॉजिकल मेथड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है. अब आ जाते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. ठीक है, तो बात करेंगे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, लाइक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है. तो फर्स्ट वन इज recognition of problem. Recognition of problem. ठीक है, सबसे पहले मसले को रिकग्नाइज किया जाता है कि आया मसला है क्या. जैसे कि मैंने बताया बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मलेरिया. ठीक है, तो हमारे पास मसला क्या था, मलेरिया. सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना, ये रिकग्नाइज करना कि मसला आखिर है क्या, उसको कहते हैं रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम. लाइक मलेरिया इज़ अ डिजीज़, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. इसके बाद इसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं. क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन की जाती हैं. ऑब्जर्वेशन कैसे की जाती है, अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए. कौन कौन से सेंसेस है आपके पास, यू हैव 5 सेंसेस लाइक विजन, लाइक सेंसिंग, स्मेल, टच एंड हेयरिंग. ठीक है, इन 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए आप ऑब्जर्वेशंस करते हो और आप एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन देते हो. ठीक है, उस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को कहते हैं हाइपोथेसिस. ठीक है, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब ऐसी एक्सप्लेनेशन जो फॉल्सिफाइएबल हो. ठीक है, जिसको हम ठीक भी कह सकते हैं और गलत भी कह सकते हैं, जो गलत भी साबित हो सकती है. मतलब इट इज़ आ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मतलब ऐसी एक्सप्लेनेशन जिसमें जो कंफर्म नहीं होती, जिसमें गलत होने के भी चांसेस होते हैं. अब इस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के ऊपर लॉजिक्स पेश किए जाते हैं. लाइक अगर ऐसा है तो ऐसा हो सकता है, इफ़ और देन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिडक्शंस. ठीक है, डिडक्शंस किस पे बेस करती हैं, हाइपोथेसिस पे, कि हमारा ये हाइपोथेसिस जो है वो ठीक भी हो सकता है. लाइक एक डिडक्शन है कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक बात कहूँ कि मैंने एक स्पैरो को देखा. ठीक है, मैंने दुनिया में किसी और बर्ड को नहीं देखा, मैंने सिर्फ एक स्पैरो को देखा है. ठीक है, या आपने एक स्पैरो को देखा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्पैरो है उसके ऊपर विंग्स होते हैं. ठीक है, स्पैरो के विंग है. इसके अलावा आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में. तो आपने एक चीज़ को देखते हुए एक रिजल्ट अज्यूम कर लिया. मतलब आपने जस्ट अज्यूम करना है, ये इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए, कोई आपने इसके ऊपर जो है वो लॉजिक नहीं देखी, बस आपने एक चीज़ को देखते हुए दूसरी चीज़ के बारे में रिजल्ट अज्यूम किया. लाइक अगर मैंने देखा कि एक स्पैरो के पास विंग्स हैं, तो मैं कहूँगी ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स. मतलब मैंने देखा स्पैरो एक बर्ड है और उसके पास विंग्स हैं, मैं कहूँगी अगर एक स्पैरो के पास विंग्स हैं तो हो सकता है कि तमाम के तमाम बर्ड जो हैं वो विंग्स रखते हों. तो ये क्या होती है, ये डिडक्शन होती है, ये मफरूज़ा होता है. ठीक है, ये जो है ये भी सही या गलत हो सकता है. इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि आया कि आपकी डिडक्शन जो हैं वो ठीक भी हैं या नहीं. ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो किए जाते हैं. एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऐसा जो है साइंटिफिक मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि हम जान सकें कि हमारी जो डिडक्शंस हैं वो ठीक हैं या गलत हैं. अगर तो हमारी डिडक्शन जो है वो गलत साबित हो जाए तो हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को यहीं पे जो है वो स्टॉप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. लेकिन अगर हमारी डिडक्शन जो है वो सही साबित हो जाए, अगर हमारी डिडक्शन जो हैं हमारा जो मफरूज़ा है वो सही साबित हो जाए, तो क्या किया जाता है, तो रिजल्ट्स को समराइज़ किया जाता है. ठीक है, समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स बनाए जाते हैं.
अब ये समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स है, ये स्टैटिस्टिकल डाटा होता है जिसको हम डाटा की फॉर्म में लिखते हैं कि हमारा इतने जो है वो चांसेस थे कि वो सही साबित होगा, इतने चांसेस थे कि वो गलत साबित होगा। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट ने ये साबित किया है कि ये जो है ये परसेंटेज जो है मतलब हम एक वैल्यू ऐड कर देते हैं उसमें, उसको डाटा की फॉर्म में लिख देते हैं, समराइज कर देते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को। किस फॉर्म में? डाटा की फॉर्म में। उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट समराइज करने के बाद जो है वो रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स होता है। अब रिपोर्ट कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताती हूँ। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। आपको पता है कि जब साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट या कोई भी केमिस्ट होता है, जब वो एक्सपेरिमेंट करता है, जब वो कोई रिसर्च करता है, जब वो किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करता है, जब उसका एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाए, उसके पास रिजल्ट्स भी आ जाएं, तो क्या करते हैं वो रिजल्ट्स रिपोर्ट करते हैं। किस फॉर्म में? अपना जर्नल पब्लिश करते हैं, या फिर जो है वो रिसर्च पेपर्स को पब्लिश करते हैं, या फिर वो सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है वो स्टूडेंट्स को गैदर करके सेमिनार की फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट का ये रिजल्ट निकला है। तो इसको कहते हैं रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। तो दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इन सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन है इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी आस्क इन द शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज अ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है, तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, उसके साथ आप इन सारे स्टेप्स को जो है वो एलेबोरेट कर सकते हो, इन स्टेप्स का बता सकते हो। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, यू कैन जस्ट राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिखेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा जो है वो एक शॉर्ट और समराइज सा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, और आपने इसको जो है वो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन के लिहाज से भी आपने, या जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इसको तैयार करना है। अगली क्लास में हम इनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम कैसे की जाती है, ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं, हाइपोथेसिस कैसे किए जाते हैं, डिडक्शंस को करने का क्या तरीका है। इन सारे स्टेप्स को हम वन बाय वन जो है वो अपनी अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।